गुड मॉर्निंग। मुझे मैम सुनना थोड़ा सा ऑड लगता है, इसलिए मैं हंस जाती हूँ। आप नाम भी लोगे तो भी चलेगा। गुड मॉर्निंग शालू। थैंक यू, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है जी। आज है हमारा, एक सेकंड म्यूट कर दूं पहले। ओके जी। आज है हमारा डे नंबर 23। हम बहुत क्लोज हैं खत्म करने के। 28 डेज है, बहुत कम दिन रह गए हैं। तो अब ये जो है ना, ये टॉपिक, ये मेन मेन चीजें जो फोकस चीजें उन पे कर रहा है फोकस। क्योंकि इसके बाद के, जैसे इसमें बताया गया था ना, जो लास्ट के 6 रह जाएंगे वो एडवांस लेवल के होंगे। तो जो लास्ट के 6 अब रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे? आई थिंक 6 यहाँ से शुरू हो जाता होगा या कल से शुरू हो जाता होगा। तो ये एडवांस लेवल, ये भी एडवांस से भी एडवांस लेवल वाला है। लगेगा छोटा, जैसे आज का जो चैप्टर है 23, वो है, एक सेकेंड, वो है द मैजिकल एयर दैट यू ब्रेथ दैट यू ब्रीथ। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हो। पर प्रॉब्लम क्या होती है, अभी हम बोलेंगे कि हम हवा के लिए थैंक यू हमें करना चाहिए। आज से पहले कभी भी हमने सोचा यार हमें हवा के लिए थैंक यू करना चाहिए? कि मतलब हवा, हवा कितनी इंपॉर्टेंट है। लोगों ने अभी तक सबसे ज्यादा नजरअंदाज इन्हीं चीजों को किया हुआ होता है। जो छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको फ्री में दी जाती है, तो जनरली लोग फ्री में दी हुई चीजों की वैल्यू नहीं करते। अगर इसके लिए वो कुछ मांगते, जैसे यूनिवर्स कुछ मांगता या इसके लिए कुछ मेहनत करवाता, तो आपको इस चीज की कदर होती। बट उसने, आपने नोटिस नहीं किया, उसने जो चीजें फ्री में दी है ना, वो एक्चुअली प्राइसलेस है। जैसे हवा, फूड, ठीक है, सन। सन रेज आपको लगता है प्रॉब्लम है? नहीं। सन रेज ना होना, आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी, क्योंकि जो बॉडी को विटामिन चाहिए होते हैं, जो जिस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत हद तक सन से आता है। तो जो फ्री वाली चीजें हैं, वो उसने हमें जिंदा रखने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीजें ना, खाना, पानी, हवा, जो हमारी बॉडी को जिंदा रखेगी, जिसके लिए आपको किसी को कुछ नहीं देना, आप जिंदा रह सकते हो, वो सारी ऑलमोस्ट फ्री है। सब कुछ फ्री है। बट हमने कभी उस चीज के लिए कभी थैंक यू ही नहीं किया। जो चीजें हम खरीद के ला रहे हैं, जिस चीजों को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमने सारी इंपॉर्टेंस उनको दी है। क्योंकि किसी को बोलो हवा के लिए थैंक यू, बोलो यार हवा के लिए कौन थैंक यू बोलता है? ये तो सबके लिए है, ये तो सबके पास है, इसीलिए कोई थैंक यू नहीं बोलता। एक दिन यूनिवर्स हवा रोक दे उसके बाद तो थैंक यू शुरू हो जाएंगे। तो हवा के लिए थैंक यू बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है। ठीक है। आप पूरी तरीके से फिट हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, खाना है, पानी भी है आपके पास, घर भी है रहने को, परिवार भी है, सब कुछ है। ऑक्सीजन नहीं है, जिसको आप लेते हो वो नहीं है। फिर क्या करोगे? जो सारी चीजें हैं उसका क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। सब रखी, सब धरी रह जाएंगी, आप चले जाओगे। ऑक्सीजन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, फर्स्ट चीज जो आपको जिंदा रखती है। प्रकृति ने आपको ऑक्सीजन देने के लिए इतना सब पहले से सेटिंग किया हुआ है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। उसने पेड़ बनाए जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ताकि जो नेचर है वो बैलेंस रहे। आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो, वो पे प्लांट्स लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। ये पूरा का पूरा प्रकृति ने प्लान किया हुआ है। पूरा उसने सारा सिस्टम बनाया हुआ है ताकि आप अच्छे से रह सको। बट हम उस चीज के लिए कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते। प्लांट्स के लिए कभी ग्रेटफुल नहीं होते कि उनसे एक्चुअली ऑक्सीजन आपको मिल रही है। प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, ब्रह्मांड में कहाँ ऑक्सीजन है? प्लांट्स आपको इतनी ऑक्सीजन देते हैं। बहुत सारे प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनको आप रखोगे अपने घर के अंदर, आई थिंक स्नेक प्लांट उनमें से एक है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप अंदर रखते हो तो उससे ना आपके जो घर का, जो जो घर बंद रहते हैं जनरली, दरवाजे वगैरह, एसी वगैरह की वजह से, या कोरोना के टाइम पे भी कितनी बार ये सुनने में आया कि आप प्लांट्स रखो जो नेचुरली ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। उनमें से स्नेक प्लांट एक है, जो आपके घर का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन करता है, ताकि आप कंफर्टेबली सांस ले सको, आपको सफोकेशन ना हो। तो उनमें से एक प्लांट वो है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये इंडोर प्लांट्स हैं। तो हमने क्या रुक के इन प्लांट्स को थैंक यू बोला कि यार आपने हमें जिंदा रखा, थैंक यू।
थैंक यू यूनिवर्स कि आपने इतना सब सिस्टम रेडी किया, इतना सब कुछ किया और मुझे जिंदा रखा। तो हम लोग पता है, ये तो छोड़ो, हम तो ये भी नहीं देखते, अगर हम नॉर्मली बैठे हुए हैं ना, जब आप बैंड होते हो ना, जब आप बैंड होते हो आपकी पूरी बॉडी की मसल चेंज हो जाती है, पूरी बॉडी, पूरी बॉडी उसको सपोर्ट करने में, अब तक आप बैंड कर सको सारी मसल शिफ्ट हो जाते हैं। पर हमने कभी नोटिस नहीं किया कि मैं आराम से बैठ पा रही हूँ, मेरी बॉडी में कितना चेंजेस हुआ होगा उसी मोमेंट में, उसी सेकंड में, बट मैंने कभी अपनी बॉडी को थैंक यू ही नहीं बोला। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो, फास्ट मूव करते हो, है ना, स्लो करते हो, या जैसे डांस कर रहे होते हो, कहीं भी जम, कैसे भी बैंड हो रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तो ये सब क्या है, बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है। बट कभी हमने उस चीज के लिए थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि हमको लगता है ये तो चीज है ही नॉर्मल। बट नहीं, एक दिन बॉडी स्टिफ हो जाए, एक दिन बॉडी में ऐसा आ जाए कि वो बैंड नहीं हो रही है, आपको ना दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। बट कभी हम ये नोटिस ही नहीं करते, हमको लगता है ये सारी चीजें नॉर्मल है। नहीं। ठीक है। मतलब आप कैसे, आप मतलब ये सोचो कि हमारा जो अर्थ है वो इतना परफेक्ट डिस्टेंस पे है सन से कि उसको प्रॉपर रोशनी भी मिलती है और प्रॉपर गर्माहट भी मिलती है। अगर थोड़ा भी आगे पीछे होता तो या तो ये कोल्ड प्लैनेट हो जाता, या फिर ये एकदम जल के राख हो जाता। बट एकदम परफेक्ट जगह है और इसी चीज पर लाइफ है, प्लांट्स हैं। ठीक है, अगर आप एक लेवल से ऊपर जाओगे ना, ऑक्सीजन नहीं है। एक लेवल तक ऑक्सीजन है, जिस लेवल तक आप रह रहे हो ना, जिस लेवल तक ये पूरी दुनिया ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, उस लेवल तक ऑक्सीजन। उसके ऊपर आप जब जाओगे ना, ऑक्सीजन लेवल नहीं है। जितने भी स्फेयर्स होता है, आई थिंक स्ट्रोपोस्फेयर तक आई थिंक ऑक्सीजन होती है, उसके बाद नहीं होती, या स्ट्रेटोस्फेयर। बट हमने कभी नोटिस, हमें लगता है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है, तो हमको भी मिल रही है, ये जो हवा चल रही है सब जगह चलती भी आ रही है। बट ऐसे नहीं होता, ये आपके लिए बनाया गया है। ठीक है। जहां प्लांट्स होते हैं ना, वहां ऑक्सीजन होती है। जिस प्लैनेट पे प्लांट नहीं है, वहां पे शायद नहीं होगी ऑक्सीजन। ठीक है जी। ठीक है। अगर हमारे, हमें ये जो लेयर है जिसमें ऑक्सीजन लेयर ने हमें बहुत चीजों से प्रोटेक्ट किया, सिर्फ ऑक्सीजन हमें जिंदा नहीं रख रही है, ये एक लेयर बनाती है हमारे आसपास, जो रेडिएशन है ना उससे प्रोटेक्ट करने की। हम लोग बोलते हैं अच्छा एक लेयर है, तो वो किस चीज की लेयर है, कहीं ना कहीं वो एक एयर की लेयर है, जो हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। सिर्फ आपको जिंदा नहीं रखा हुआ है, उसने उसने आपको बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। बट क्या कभी हमने उसके लिए थैंक यू बोला? कभी नहीं बोला। आप सांस ले रहे हो, आप जिंदा हो, आप फ्रेश एयर ले पा रहे हो। चाइना में एक सीन आया हुआ था आई थिंक, जहां पे ऑक्सीजन पैकेट्स में मिल रहे थे और आपको उसको खरीदना पड़ रहा था। फ्रेश ऑक्सीजन, इतना ज्यादा पोल्यूशन था वहां पे। वो वीडियो आई थिंक अभी भी होगा यूट्यूब पे, जहाँ पे आप देखोगे वॉक कर रहे हैं लोग, पॉलिथिन में ऑक्सीजन बंद है, एंड वो उसको पे करके खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। अभी क्या वो रूम फ्रेश, वो रूम क्या कौन से वाला है वो चले गैजेट्स, रूम फ्रेशनर्स चले हुए हैं, वो एक बॉक्स टाइप होता है, वो आपके पूरे रूम को वो कर देता है। जो चीज फ्री में मिल रही है, उसको उन लोगों ने खरीद के प्रोडक्ट बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसको थैंक यू किया ही है। अब जब वो खराब होने लग गया, पॉल्यूटेड होने लग गया, हम तब हाय हाय करते हैं, तब हम सारी चीजों को लेकर आते हैं। बट जो अभी आप जिंदा हो, अब फ्रेश एयर ले रहे हो, दुनिया ऐसी ऑक्सीजन का ले रही है, पर उन लोगों ने उस चीज का प्रोडक्ट बना दिया ताकि आप खरीदो। आपको लगे यार बाहर अच्छी हवा नहीं है, और यही जो आपके दिमाग में ये डाला गया है ना कि बाहर अच्छी ऑक्सीजन नहीं है, आपके लिए ये अच्छी ऑक्सीजन है, ये अच्छी एयर, अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपके इंटरनल बॉडी को अच्छा रखना है, अगर आपके ऑर्गन्स परफेक्ट रहे, आप ये खरीदो। बकवास। जिस ऑक्सीजन में अब तक रहते आए, जिस एयर में अब तक रहते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में भर दिया गया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें भर दी गई, हमारा माइंड चेंज हो गया, हमें लगा यार नहीं, एयर एयर फ्रेश नहीं है बाहर, फ्रेश एयर के लिए कुछ खरीदो। पर जब वो फ्रेश थी, या जब वो मिल रही थी, अभी भी एयर फ्रेश है, तो क्या हमने उसको थैंक यू बोला कि आपने हमको जिंदा रखा? कभी नहीं बोला। ठीक है। आपके लिए ऑक्सीजन कायम रखने के लिए यूनिवर्स को बहुत सारी चीजें, प्रकृति को बहुत सारे बदलाव करने पड़े हैं, तब जाके आपको वो ऑक्सीजन मिलती है। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी।
और ये तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति यानी कि पीक पावर जो होती है उसका अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज, भौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती हैं, उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आने आने लगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने जो आपको अबंडेंस दिया है ना, आपने उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। अब इस लाइन में ना इतना ब्यूटीफुल मतलब है कि हम जो चाह रहे हैं हम उसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये चाहिए, विजुलाइज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने जो आपको दिया, यूनिवर्स ने, जो गॉड ने आपको ऑलरेडी अबंडेंस में चीज दी है, क्या आपने उसको नोटिस किया? आप पता है कितने ग्रेटफुल हो कि आपके आसपास लोग हैं। जहां लोग नहीं होते ना, वहां पे लोग तरस जाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। सिर्फ चार लोग हैं मान लो, कहीं पर भी दूर दूर तक सिर्फ चार लोग हैं, वो लोग परेशान हो जाएंगे, उनको लगेगा यार और चेहरे देखने हैं, और चेहरे देखने हैं। आप कितने ब्लेस्ड हो कि कितने लोगों के चेहरे आप देख पा रहे हो, कितने लोग आपके आस पास हैं। प्लांट्स हैं, कितने सारे तरह के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, कितनी सारी लग्जरी आपके आसपास है, कितनी एयर है, खाने के लिए कितने कितने सारी वैरायटीज है। आप अबंडेंस में हो, बट हमने वो कभी अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि हमको लगता है ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि फ्री की है। जिस चीज के लिए कुछ देना पड़ता है, दर्द उठाना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। जब आप इसको अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, जो एक्चुअली उपहार है, जो एक्चुअली ब्लेसिंग है, जो आपको बिना मांगे मिली। ब्लेसिंग क्या होती है? जो आपको बिना मांगे मिलती है। आशीर्वाद क्या होता है? ये आपको बिना मांगे मिले सब कुछ। तो आपने इस चीज के लिए कभी अप्रिशिएट किया? जो चीज आपको बिना मांगे मिली है, अगर आप उसके लिए धन्यवाद कहते हो। जब हम पैदा हुए थे, हम इस धरती पर आए, हमें कुछ नहीं लेकर आए, सिर्फ इस शरीर के अलावा। इसके बाद जो भी हमें मिला, परिवार, घर, पैसा, खाना, अच्छी एजुकेशन, सब कुछ सब कुछ, जब तक हम अर्न नहीं कर रहे थे, सब हमें दिया गया। हम कितने फॉर्चुनेट थे कि हम इस फैमिली में पैदा हुए। हम कितने फॉर्चुनेट थे कि हमने इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल की। हम कितने फॉर्चुनेट थे कि हर चीज हमारे लिए अवेलेबल थी, हमें मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़े। हम कितने ब्लेस्ड हैं। उन बच्चों को देखो, जब वो पैदा होते हैं उनको नहीं पता उनके पेरेंट्स कौन है, उनको नहीं पता कि वो कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। जमीन पे सो रहे होते हैं, उनको नहीं पता, फूड अबंडेंस है बट उनको नहीं पता, क्योंकि वो फॉर्चुनेट नहीं हो सकता, उनके कर्मास कुछ और रहे हो, उसमें नहीं जाएंगे। बट आप कितने फॉर्चुनेट हो, आप अपना देखो कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं आज कंफर्टेबल सोफे पे बैठी हुई हूँ, अच्छे से सो पा रही हूँ, कि पूरी नींद ले पा रही हूँ, इतनी गर्मी में भी एसी है मेरे पास, कूलर है मेरे पास, फैन है मेरे पास, अच्छी हेल्थ है मेरे पास, इतना अच्छा माइंड सेट है मेरा, इतनी अच्छी नॉलेज मुझे हर बार मिलती रहती है। यूट्यूब से इतने पैसे मेरे पास है कि मैंने यूट्यूब रिचार्ज करवाया या जो नेट से रिचार्ज कराया, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है। आप ऑनलाइन कितनी सारी बुक्स पढ़ पाते हो, ऑनलाइन कितनी सारी क्लासेस ले पाते हो, कितनी सारी चीजें आपको दी गई है, बट हम क्या, यार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है मेरे पास, और उसके लिए पूरी जिंदगी लगा देते हो रोने में। तो यूनिवर्स आपसे सबका एक एक करके ना सब छीन लेता है, सब छीन लेता है, वो कुछ नहीं देगा आपको। तो जो है उसके लिए इतना शुक्रिया। कपड़े पहन रहे हो, बचपन में क्या आपने खरीदे थे कपड़े? नहीं, आपको प्रोवाइड किए गए, क्योंकि आप इतने फॉर्चुनेट थे कि आपको ऐसी फैमिली दी गई कि जो आपको ये सब अवेलेबल करा सके। उन लोगों ने कितनी मेहनत की हो, और उनकी मेहनत आप कितना एंजॉय कर रहे हो, कितने फॉर्चुनेट हो आप। लेकिन उस चीज के लिए कभी थैंक यू नहीं बोला हमने, कभी भी नहीं बोला। ठीक है। मैं आप समझती हूँ कि ऐसा एक तरीके से क्यों हुआ, इस तरीके से क्यों हुआ, जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, और जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर होते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता जितनी अधिक होती है, उसको उतना ज्यादा दिया जाता है, जितनी ज्यादा होगी। तो जो बेसिक चीज है, बेसिक मतलब जो आपको दी गई है शुरुआती तौर से, आपको अच्छा शरीर, बॉडी ऑर्गन्स, परफेक्ट बॉडी ऑर्गन्स, ऑक्सीजन, फूड, वाटर, कपड़े, रहने की जगह, सोच, आपका माइंड परफेक्ट है, दिल अच्छे से धड़क रहा है, आपको इनके लिए सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहिए। और इससे क्या, ये चीजें है ना तो मैं आगे कुछ कर पा रही हूँ, ये मुझे मिला ना तो मैं आगे कुछ अपने अपने लिए
या फिर खड़े हो पा रही हूँ, या फिर अपने आप को स्टैब्लिश कर पा रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीजें मुझे सही वक्त पे मिली थी। अब आपको करना क्या है, चेतन होके, चेतन मतलब कॉन्शियस होके, आपको 5 बार गहरी सांसें लेनी है। ये आप अभी करेंगे, ठीक है? 5 बार एक लंबी गहरी सांसें लेंगे। जब आपको लगेगा ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और जब ऑक्सीजन अंदर जा रही है वो आपकी पूरी बॉडी को एकदम रिजुविनेट कर रही है, फ्रेश कर रही है। जब आप भीतर हवा के प्रवाह, जब आप 5 बार सांस लेंगे तो शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करेंगे। जब सांस ले रहे हो तो आपके अंदर वो ऑक्सीजन जा रही है। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करेंगे। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग अलग समय पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। लेकिन जब आप धन्यवाद कह रहे हो और ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, आपके लिए इतनी कृतज्ञता होने होनी चाहिए कि जो इस वक्त मैंने इनहेल की, इस एक इनविजिबल चीज ने, इस एक छोटी चीज ने मुझे जिंदा रखा है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। इस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ या लेती हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञता आपके अंदर होनी चाहिए। ये सच में कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप जादुई अभ्यास खुले में करें, ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें, ताकि आप ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र करें। ठीक है। तो जब जहां भी आपको मौका मिले, छत पर सुबह जब उठते हो आप, तो 2 मिनट चले जाओ, एक अबंडेंस पोज बनाओ, और यूनिवर्स को जैसे आप बोल रहे हो थैंक यू इस हवा के लिए, और आप एक ऑक्सीजन ले रहे हो, अब ब्रीथ करो। जस्ट जैसे आप सांस लोगे ना, डीप ब्रीथ करोगे, आपको एक सुकून, रिलैक्स महसूस होगा। आपको लगेगा माइंड एकदम काम हो गया है, एकदम रिलैक्स हो गया है। इसलिए हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, ताकि आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए। ये सेम सेम चीज 5 बार आप छत पर जाकर या किसी पार्क में जाकर या वॉक करते टाइम आप करोगे, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की। नेट कनेक्शन। अभी ठीक है? सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी। यस। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें, मतलब कॉन्शियस होकर आपको वो 5 बार ऑक्सीजन लेनी है। बहुत ध्यान से उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके शरीर सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है, कि आप उस हवा के लिए कितने कृतज्ञ हैं। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है, तो आप वैसे करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो, तो आप वैसे करें। जैसे कुछ लोग, जब आप सांस मुंह से छोड़ते हैं ना, आपको एक अंदरूनी एहसास होता है, एक अच्छी फीलिंग होती है। अब वैसे कर सकते हो, जैसे ये मैं करती हूँ, ऐसे ठीक है। बट जब मैं सांस ले रही हूँ और मुंह से छोड़ रहे हैं उसको, तो मुझे ज्यादा रिलैक्स फील होता है, ज्यादा अच्छा फील होता है। तो आप वैसे कर सकते हो। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मन मदद मिलती है, तो वैसे करें। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस चीज से आपको उसकी कदर महसूस हो, जिस चीज से आपको लगे आपको कृतज्ञता ज्यादा फील हो रही है, वो वाला स्टेप करो। ये आप जब करोगे ना, आपको खुद रियलाइज होगा, नहीं मुझे ऐसे करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, या मुझे ऐसे करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे अबंडेंस ऐसे हाथ फैला के थैंक यू करने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, या मैं ऐसे सर्कल ले रही हूँ। जैसे नॉर्मली मैंने किसी को सजेस्ट किया था, ऐसे करके आप नॉर्मल ऐसे राउंड लो, बड़ा अच्छा फील हुआ उसको, इतना अच्छा फील हुआ, वो अभी तक राउंड लेती है। वो सुबह रोज उठती है, राउंड लेती है। मतलब इतना अच्छा लगता है, आप उस हवा में ना खो जाते हो।
जैसे वो हवा चल रही है एकदम फ्लो, अपने आप को एकदम लाइट कर देते हो, फ्लो कर रहे हो तो उस हवा के साथ। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। जब आप सांस लें तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो यूनिवर्स में जितना सब मिरेकल है ना, जितनी सारी पॉजिटिविटी है, जितना प्यार है, जितनी ब्लेसिंग है, सब आप अपने अंदर ले लो। इस 5 बार ऑक्सीजन में जब आप ये थॉट रखते हो ना कि जितना प्यार है ना इस ब्रह्मांड में, जितनी अच्छाइयां हैं, वो सब मेरे अंदर जा रही है, और 5 बार आप इस तरीके से करते हो और फिर कृतज्ञता भरते हो, आप एक अलग चीज महसूस करोगे। एक अलग, कितने सारे लोगों के साथ होता है जब वो मॉर्निंग वॉक से पहले जाते हैं तो वो बड़े ऐसे होते हैं, यार क्यों जाना सुबह सुबह, लेकिन जब वो मॉर्निंग वॉक करके आते हैं ना, एक अलग एनर्जी उनकी बॉडी में होती है, एक अच्छा सा फीलिंग उनके बॉडी में होता है, क्योंकि वो फ्रेश एयर में होकर आए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वाली जो लाइन मैंने अपनी तरफ सेट करके बोली ना, ये जब आप 5 बार एयर लो, तो फील करो, जब आप गहरी सांस लो या अंदर लो, आप ये करो, जितना प्यार इस ब्रह्मांड के अंदर है, जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी इस ब्रह्मांड के अंदर, सब मेरे अंदर जा रही है। जितनी अच्छाई इसमें है, सब मेरे अंदर जा रही है। जितनी खुशियां इस यूनिवर्स में है, सब मेरे अंदर जा रही है। और आप देखोगे जैसे आप ये अफर्म करते करते ऑक्सीजन ले रहे हो, ये एयर ले रहे हो, आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। एकदम आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी, अब एकदम काम हो जाओगे। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वो सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है, और वो सच्चा किमियागर यानी कि एल्केमिस्ट। और एल्केमिस्ट कौन होते हैं? जो किसी भी चीज, किसी भी मैजिक, जैसे एल्केमिस्ट, किस किसने वो एल्केमिस्ट बुक पढ़ी हुई है? मुझे अच्छा याद आ गया। किस किसने वो अल्केमिस्ट बुक पढ़ी हुई है? जो वो गोल्ड बना देता था, जिस वो पता नहीं किस मटेरियल से वो गोल्ड बना देता था, सेम आप अल्केमिस्ट बन जाओगे। आप किसी भी नाम, किसी भी नॉर्मल चीज से आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर दोगे, आप उसको मिरेकल में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति आप बन जाओगे जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी अबंडेंस में है, आप उसको अबंडेंस में ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, तो आपके पास क्या है लाइफ में? हर चीज अबंडेंस में। ठीक है जी। तो ये आपको करना है। क्या करना है मैं एक बार छोटे रूप में फिर से बता देती हूँ। आप ऊपर जैसे आप घर में कर रहे हो कर सकते हो, लेकिन फ्रेश एयर में जाओ, सुबह की 5 एयर लेने के लिए तो फ्रेश एयर में जाओ। अबंडेंस पोज बनाओ। जब पहली आप सांस लो, आप उसमें अफर्म करो कि जितनी अच्छाइयां हैं सब मेरे अंदर जा रही है। दोबारा लो। सबसे पीसफुल अगर सोल है वो मैं हूँ, मैं हमेशा शांत शांत रहती हूँ, मैं बहुत प्यार से भरी हूँ, क्योंकि जितना प्यार इस ब्रह्मांड में सब मेरे अंदर भर रहा है। जब आप ऐसे करके आप बोलते हो ना, 5 ब्रेथ के बाद तो आपको लगेगा यार, जब आप नो रिलीज करोगे आपको लगेगा बहुत रिलैक्स हो, ऐसे लगेगा एक फ्रेश एनर्जी आपके अंदर एंटर हुई है, जिसने आपकी पूरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया है। और उस मोमेंट आपको किसी से बात करने का मन नहीं होगा कुछ मिनट के लिए, क्योंकि आप इतने शांत हो चुके हो। इसको करेंगे, इसको सब लोग आज करेंगे, कल मुझे ये सब लोग बताएंगे कि उनको कैसे लगा। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है हमारा, डे नंबर 23। तो जिसको क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई बात नहीं, हम कल कंटिन्यू करते हैं हेलो, डे नंबर 24। हाँ जी वंदना मैम। शेयर करना था हाँ जी। कि वो जादुई चेक बनाया था ना, मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, वो हाँ जी। हाँ कंप्लीट जी। हो गया कल। ओ वाह। हाँ, कितने मतलब का? एग्जैक्ट नहीं था लेकिन थोड़ा आसपास हो गया। सॉरी बता नहीं सकते क्योंकि वो जो अच्छा। काम करता है ना, वो रणवीर कपूर का शेफ है ना, उनके साथ काम करता है मेरा बेटा, शेफ ओ, है मिलवाओ वहाँ। यार, हाँ। मिलवाओ। तो 3-4 महीने से, मतलब मार्च महीने से कर रहा है वो। तो वाह। अभी 3 महीने का ट्रेनिंग रहता है, उसके बाद वो उनका मतलब क्लाइंट मिलते हैं उनको, जैसे क्रिकेटर्स या हम्म। स्टार्स वगैरह होते हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वैसे। हम्म। तो कल उसको वो क्लाइंट मिला, बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन, और उसकी सैलरी डबल हो गई। वाह। मतलब ट्रेनिंग में थी वैसे।
तो उसका थोड़ा सा मैं स्टोरी बताना चाहूंगी, क्योंकि वो जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे मतलब सबके लिए काम करता है, कोई फॉलो करे या ना करे। लेकिन उसने क्या है, नेचुरली फॉलो किया। उसको शुरू से ऐसा लगता था कि मैं मतलब उसने पैसे को हम्म। थोड़ा सा बाद में रखा था, पहले मुझे नेम फेम चाहिए, ऐसे उसका हम्म। था पहले से। उसको खाना बनाने का बहुत शौक था शुरू से, तो वो उसी चीज में हो गया। तो ट्वेल्थ में उसने वो इंस्टा पे पेज बनाया था, बहुत अच्छे अच्छे डिशेस उसका पेज है। तो वहीं से उसको मतलब अपॉर्चुनिटीज वहीं से उसको आती थी, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा। और उसको जो कॉलेज चाहिए था वही कॉलेज मिला, मुंबई में चाहिए था वही कॉलेज मिला। मतलब उसका जो माइंडसेट था ना, एकदम फोकस था कि उसको वही फोकस्ड चाहिए। था। हम्म, वही चाहिए। और उसने मतलब 1 साल से वो जॉब कर रहा है, तो पिछले साल कॉलेज उसका कंप्लीट हुआ, तो उसने जो मतलब यहाँ जिस रेस्टोरेंट में काम किया ना, वो एशिया के 30 मतलब 30 में टॉप आता है, 30। टॉप हाँ, टॉप टॉप 30 30 में में। आता है। हाँ। हाँ, इक्का में आता है। तो वहां भी मतलब बड़े बड़े स्टार्स जैसे जया बच्चन, माधुरी दीक्षित वगैरह आती थी। उसमें उसने वाह। काम किया अभी जनवरी तक। और उसका फिर 1 महीना उसने मतलब थोड़ा ब्रेक लिया था। तो उसे इंस्टा से ही वो जो शेफ हर्ष है, रणवीर कपूर के शेफ, हम्म। तो उन्होंने उसको फॉलो किया था। तो उसकी डिशेस वगैरह उसको बहुत पसंद आई उनको। तो उन्होंने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो उनके साथ वो काम वाह। कर रहा है, रणवीर कपूर के यहाँ भी उसने 1 महीना काम किया, आलिया के किचन वाह। में। वाह। कितना अच्छा लग रहा है ऐसा सुन हुआ, के। हाँ। वाह। सच में अच्छा लगा शेयरिंग सुन के कि थैंक उसने यू। क्योंकि अननोइंगली। मैंने, हाँ, अननोइंगली किया, लेकिन मुझे ये अभी 21 डेज, जैसे अपने 23 डेज हो गए, उसमें मुझे ये सारी चीजें मैं अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रही थी कि क्या कैसे होता है वैसे। तो मैंने बेटे से मैंने कनेक्ट किया कि उसको इजीली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मिलता गया, वो जो चाहता था वो मिलता गया आसानी से। तो अभी मैंने मतलब नोटिस किया कि उसको उसने अनकॉन्शियसली वो फॉलो किया था। क्योंकि पता है उसने क्या किया, हम्म। पहली चीज कि उसको क्लियर था। और ट्वेल्थ में बच्चे का दिमाग क्या होता है ना, वो उस वक्त क्लियर हो गया जिस वक्त लोग हम्म। सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, किस हम्म। कॉलेज में जाना है। वो क्लियर था कि मुझको यही करना है काम, और मुझको यही जाना है। वो क्लियर पता है क्यों था? क्योंकि आपने शायद उसको कभी प्रेशराइज ही नहीं किया नहीं, कि यार ये मत प्रेशराइज नहीं कर, किया। ये मत मैंने कर। उसको, हाँ, मैंने मेरे सबसे अच्छी मेरे चीज। दो बेटे हैं, मेरा बड़ा बेटा भी इंजीनियर है, तो लेकिन दोनों बच्चे मुझे गॉड गिफ्ट है कि बहुत अच्छे बच्चे मिले मुझे। मैं जैसा बोलती थी वैसे करते थे, मतलब मैं नहीं बोलती थी, लेकिन उन्होंने ही अपना मतलब गोल डिसाइड किया। और वो मैंने कभी ब्रेक नहीं किया, बस आपको इसीलिए। जो करना है वो करो। मैंने बहुत फ्री रखा उनको, क्योंकि मुझे भरोसा था, उन पे भरोसा था। तो हाँ, और उनके काम पे भी भरोसा था, तो उन्होंने कर लिया। इसीलिए क्योंकि आपने कोई प्रेशर था नहीं, वो क्लियर थे। उन्होंने फोकस अपना क्लियर रखा, आपने इतना हम्म। सपोर्ट किया उनको। जैसे विकास क्योंकि वो सर भी पहले वो बच्चे को इतना पहले वो कर रहे जैसे, हैं। हाँ, वो पहले वो जैसे डिश वगैरह शुरू में 7th स्टैंडर्ड से वगैरह बना रहा है वो। तो उसको जैसे शुरुआत में कैसे बिगड़ता है, जैसे डिश अच्छे से नहीं बनती वगैरह। तो वो कैसे बहुत सारी बनाता था, खराब होती थी तो कभी फेंक देता था, तो मुझे बताता नहीं था कि मम्मी डांटेगी करके। लेकिन मैं मुझे पता चलता था, वो बर्तन वगैरह सब धो के रख देता था, मुझे पता चलता था। लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं थी कि हो जाता है, अभी सीखने स्टार्टिंग ठीक में है। तो होता ही है ऐसे। तो उसको बहुत फ्री रखा, तो उसने बस कर लिया। इसीलिए क्योंकि फ्री था, उसको हम्म। कुछ ऐसे, उसको क्लियर था, उसने उसी डायरेक्शन में अपना एनर्जी दिया। हम्म। और सबसे बड़ा जैसे आपको क्रेडिट जाता है, क्योंकि हम्म। अगर आप वही टोक देते क्या कर रहा है, क्यों इतने बर्तन खराब कर, तो वो रुक जाता, बट उसने किया। हम्म। आपने हम्म। इतना सपोर्ट और किया। और बीच में आपने मनीष मल्होत्रा का नाम लिया था ना, अभी 3rd डे या हाँ। 4th डे होगा। हम्म। तो उसकी भी इंक्वायरी आई थी, तो उसको वो मिलने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया, वो कहीं 2-3 महीने के लिए वाह। आउट ऑफ वाह। कंट्री चले गए। और अभी वाह। आपने क्रिकेटर का भी नाम लिया था बीच में, विराट कोहली शायद। तो विराट उनके कोहली, हाँ साथ जी। जो रोहित शर्मा काम करते हैं ना, हाँ उनकी भी जी। इंक्वायरी आई थी। उनके यहाँ भी जाने वाला था, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गया थोड़ा सा। लेकिन वाह, वो ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई ना वैसी स्टोरी सुन रहे हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या गया हुआ? वाह, अमेजिंग अमेजिंग बहुत बड़ी बात अमेजिंग। है रणवीर को, एकदम रणवीर बहुत कपूर बड़ी, के किचन में काम करना मतलब बहुत बड़ी बात है। लोग देखने के बहुत लिए बड़ी बात है। तरस जाते सच लोग में। देखने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन उसने उसने वो रोज रणवीर कपूर और आलिया गुड मॉर्निंग बोलने के लिए किचन में आते थे बोले, उनकी अरे बेटी को यार, देखा। सीरियसली लोग सोचो, लोग उसकी बेटी को किसी ने नहीं देखा। आपका बच्चा नहीं, कितना उसने देखा, फॉर्चुनेट उसकी है।
ब्लू आँख, हाँ ब्लू कलर की आईज है उसकी बेटी की, ये अरे वाह बताया। यार, ये वाह वाह वाह। वाह यार, सुन के इतना हम्म। अच्छा लग रहा है मुझको। आप, मैं इंस्टा का अमेजिंग। वो पेज भेजूंगी, लिंक आप आप फॉलो कर मुझे लेना वहां भेजना पे। प्लीज, हाँ मुझे ठीक। भेजना, और मैं ग्रुप हाँ। में डालूंगी उसको, ताकि हम्म। सब लोग देखें कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। आप हाँ प्लीज मुझे ठीक है। भेजना। ठीक हाँ है जी। ओके। थैंक यू, मुझे थैंक बड़ा यू, अच्छा थैंक यू, लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक हाँ हाँ जी। जूम, जूम कोच, जूम यूजर। हाँ जी मैम, हैंड रेस किया है ना आपने, जूम यूजर लिखा हुआ है। मैम म्यूट हो आप। आप म्यूट हो मैम, एक सेकंड मैं म्यूट करती मैम जितना भी ग्रेटिट्यूड करने से अच्छा होता है ना। हूँ। ग्रैटिट्यूड करने से बहुत अच्छा होता है, और आप फोकस्ड ग्रैटिट्यूड करो। मतलब आपको जो चाहिए ना उस डायरेक्शन में करो। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, आई थिंक ये ओपन नहीं, एक सेकंड। मैम आप अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको भेज दिया है। हाँ जी, थैंक यू। हेलो। यार सीरियसली, एक सेकंड, सीरियसली, उन्होंने रणबीर कपूर बोला ना, मेरे माइंड में यार रणवीर सिंह होता तो मजा आ जाता। मेरे को मेरा फेवरेट रणवीर सिंह होता तो मजा आता। पर कोई बात नहीं। आलिया सुन के थोड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, आप मेरे को सुन रहे हैं? हाँ मैं जी, प्रभा रॉडी। हाँ जी। मेरी ग्रैंड डॉटर जो शिखा कोचर की मॉम है, वो भी आपको फॉलो करती है। मेरी ग्रैंड डॉटर ने 1 साल में ये वाली बुक करी थी, तो वो हाँ, मिलान डिजाइनिंग के लिए गई थी। कल उसको ग्रेजुएशन का ना मिला है। वाह, वो हाँ, तो उसके लिए मैं सच्ची बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज्यादा। वाह। तो बड़ी खुशी हुई उसकी सुन के ना, कि गई हुई उसने पिक्स डाली, क्योंकि वो बच्चा इतना शांत स्वभाव का है ना। तो वो मम्मा से बात करती थी, तो उसने पहले ही बोला कि मम्मी मैं ये 1 साल जब मिलान में रही हूँ ना, तो मैं ये बुक करती रही हूँ। वाह। तो हाँ, हम्म। उसने तो कल उसको देखा, और उसको वैसे ही वो उसकी लुक भी मॉडल जैसी है, अरे, बहुत प्यारी है। और अपने बच्चे वैसे भी सबको अच्छे लगते सच में हैं। नहीं। यार हाँ, क्या क्या स्टोरीज तो आ रही ये है। मेरे को भी इधर लाने वाली मेरी बेटी शिखा कोचर दिल्ली में रहती है। वो जी। सुन रही होगी अभी कि मम्मा ने ये बात कर रही है। तो तो वही सुन मेरा रही भी होंगे, दिल हाँ हाँ, किया आ कि गया आ गया मैं आ भी गया, आ गया नीचे। हाँ, मेरा आ भी गया। दिल किया मैं भी शेयर करूं ये बात। क्योंकि थैंक मुझे यू। रात को बड़ी देर तक नींद नहीं आई खुशी से, जब उसने अपनी पिक्स भेजी ना, तो अरे मैंने वाह, सबको शेयर की, सबको खुशियां मिल गई मेरे को। प्लीज मैं मुझे शेयर कीजिए, मैं ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी। जो लोग इतना सक्सेस हासिल कर रहे हैं वो सीखें कि बुक करने से कितना कुछ बदलता है जिंदगी में। हाँ, मैं शिखा को बोल दूंगी, वो करेगी। मुझे इतना वो आता नहीं है ना, इसके ऊपर मेरे को जितना बच्चों ने जूम पे सिखा दिया है, मैं वो अपना काम चला लेती उतना भी काफी। शिखा मैम सुन रहे हैं आप? शिखा मैम हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे? मम्मा आप ही नहीं बोलो। बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी। No, no, I'm listening. I'm listening. I'll share it with you. Thanks. थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन। इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए आज मिली, मतलब Thank स्माइल you. ही नहीं जा रही है। थैंक यू। Thank you so much. उसको और सक्सेस मिले और ज्यादा, प्लीज सब लोग उसको ब्लेस करना। मैं डाल दूंगी जब मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगी कि सब उसको ब्लेस करें, ताकि उसकी बहुत जो स्पिरिचुअल बच्चा है, बहुत स्पिरिचुअल बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है वो। थैंक यू मैम, मैं पक्का शेयर करूंगी, और वो आज आगे मैंने बहुत। फर्स्ट टाइम शेयर की है, क्योंकि मैं अपनी वो खुशी जो होती है ना, वो हो नहीं रही कि मैं बताऊं, मैं सब बहुत अच्छा और लगा बिल्कुल, मुझे। बिल्कुल आप पिक्चर शेयर कर दीजिएगा उनका, मैं जरूर ग्रुप में डालूंगी, और सब लोग ब्लेस करेंगे उनको। ठीक है, उसकी हाँ। लाइफ हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। ये शुरुआत है, स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत है, उसको बहुत सक्सेस मिलनी है। बहुत बहुत, तो सोचो आप कितना खुश होने वाले हो, कितना खुश होने वाले हो।
और share आज the मेरी screen. ग्रैंड डॉटर, मेरी मतलब कि पोती का भी बर्थडे है, आप उसको भी Wow, ब्लेस happy birthday. Happy birthday. क्या नाम है? अरुषि रॉडी। अच्छा, अरुषि। हैप्पी बर्थडे हाँ, अरुषि। अब तो वो पृथ्वी बन गई, उसकी शादी हो गई, अभी छोटी एज में ही उसकी शादी हो गई है। हाँ, बट सब लोग विश करेंगे उसको कि उसको भी हाँ, खूब सक्सेस आई मिले। तो बहुत डबल खुशी थी मुझे रात को नींद ही नहीं आई, मैं लेट तभी अटेंड की। वाह। थैंक यू कि So आपने thank you, हमारे साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। thank you so much, thank you. थैंक यू। हाँ जी, तो किसी और को कुछ शेयर करना है या क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग कल करते हैं। एट लास्ट डे 28th डे जो होगा, या तो 28th डे कर लेंगे, अदरवाइज एक और दिन ले लेंगे कि पूरा मर्ज करेंगे, क्योंकि हर बार कोई ना वो नहीं कर पाता, पूरी प्रैक्टिसेस वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, वो छोड़ छोड़ देते हैं। बट मैं पढ़ रही हूँ ना, एक एक चैप्टर ऐसा, और एक एक चैप्टर में कुछ कुछ लाइनें बड़ी अच्छी। पूरा चैप्टर अगर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट कुछ लाइनें बड़ी अच्छी है, तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, वो हम या तो 28th डे पे, अगर चैप्टर छोटा हुआ उस दिन तो उस दिन करेंगे, अदरवाइज एक दिन और लेके पूरा मर्ज करेंगे। ठीक है जी, चलो फिर हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय सब लोगों के लिए Bye, ब्लेसिंग। bye, थैंक बाय यू। बाय। बाय। bye.